जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ कि भाजकों की संख्या, योग एवं गुणनफल के साथ। आइए, कोई संख्या हो तो क्या लिखेंगे? कोई संख्या है सर, कोई संख्या है n है। अब उसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा सर, बताइए। कुछ ना कुछ तो क्या होगा सर, उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से कुछ भी होगा सर, ठीक ना। इसको हम पावर a लिख दिए, पावर b लिख दिए, पावर c लिख दिए, पावर d लिख दिए। 4 नहीं होगा, सॉरी। तो 3 5 3 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा। अभाज्य संख्या होगा तो a b c d e इस तरह से सर पावर बढ़ते जाएगा। राइट। आइए सर, इसमें पूछा जाता है कि संख्या कितनी होगी, भाजकों की संख्या कितनी होगी। दूसरा पूछा जाता है सर कि योग क्या होगा, योग क्या होगा। संख्या जब हमसे पूछेगा कि संख्या कितनी होगी तो हम निकालेंगे कि a प्लस b इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। इस तरह से सर हम क्या आ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। अब दूसरी बात होती है कि समभाजक कितनी होगी। तो समभाजक जब पूछेगा, पहले देखते हैं विषम भाजक कितनी होगी। तो विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या ये निकल गया सर हमसे कुल संख्या, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। अगला है विषम भाजक की संख्या। तो विषम को निकालने के लिए सम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस सम वाला को क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे नहीं। तब क्या कहां से लिखेंगे, तो b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई प्लस 1, आगे डॉट 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 नहीं। ये हो गया विषम की बात। आइए सर, अब सम रहेगा तब क्या करेंगे, सम भाजकों की संख्या रहे तब, सम भाजकों की संख्या तब क्या करेंगे, तो कुल में से कुल माइनस विषम, कुल माइनस कुल माइनस विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, ना सर। ये बात होती है। अगला बात आती है कि गुणनफल कितना होगा, योग कितना होगा। नहीं सर, तो देखिए, जब हमको गुणनफल निकालना हो, इसको मिटा देना। कुल भाजकों का गुणनफल, कुल भाजकों का गुणनफल श्री राम, कुल भाजकों का गुणनफल n बराबर n के पावर a प्लस 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, इस तरह से बढ़ते रहेगा बटा 2, ठीक ना। अगला होगा कुल भाजकों का योगफल बराबर, भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है सर कि 2 माइनस का 1 के पावर a प्लस 1, 2 के पावर रखना है, बटा 2 माइनस का 1 इंटू, फिर 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 b प्लस का 1 सर, बटा हो जाएगा सर 3 माइनस 1, फिर हो जाएगा 5, 3 के बाद 5 माइनस का 1 c प्लस 1 पावर हो जाएगा, और बटा हो जाएगा सर कि 5 माइनस का 1। इस तरह से क्या होगा सर, बढ़ते जाएगा। आई होप यू कि आप फार्मूला सीख गए होंगे। सबसे बात है कि आप इस चीज को जिस टाइम सीख जाइएगा ना सर, सवाल कुछ नहीं है। आइए सवाल की कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। मिटाता हूं इसको।
आइए सवाल देखते, सवाल क्या कहता है। बड़ा प्यारा प्यारा सा सवाल होगा और बिल्कुल आसान आसान सा होगा, देखते ही बन जाएगा। देखिए सर, करे भाजकों की संख्या, यो हाँ निकल गया। पहला सवाल कह रहा है कि 50,080। अब देखिए सवाल बहुत बड़ा सा है कि 500 उसके बाद 80 लिखा हुआ है, तो इसका कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो कुल भाजक निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखिए कि कितना होता है अभाज्य गुणनखंड। तो 200 से लगाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा सर 40। फिर 200 से 2 से लगाइएगा सर, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 20। फिर 200 से लगाइएगा तो 26 6 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 26 दूनी 52, ये हो जाएगा सर 0। फिर 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा सर, 13 दूनी के 26 हो जाएगा और फिर यहाँ 0 हो जाएगा सर। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा, तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 15 दूना का 30, 15 दूना 30 और फिर 1 12, 6 दूनी 12, 1 बच जाएगा 65। नहीं तो आइए 3 से लगाते हैं, तो 3 पची की 15, 13 पची की 65, 513, 1565। और उसके बाद फिर 5 से 5, 3 पची की 15, 13 पची की 65। नहीं हुआ ना, 5 से लगाते हैं, 5 से 5 5 10 6 16 138 से नहीं खाता रहा था पूरा, इसलिए 5 से लगा। 5 3 15, 5 एकम 5 और फिर 5 3 15, तो 313 क्या बच गया सर, शेष बच गया। किसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, तो कुल भाजक की संख्या हमको निकालना है, कुल भाजक की संख्या। और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला कि होगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, इस तरह से होगा सर। आइए a का वैल्यू क्या हुआ सर, तो a कितना है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 नहीं, a बराबर हो गया सर 2 के पावर 5। b कितना है, a है सर 5 है अकेले। c क्या है सर, a है 313, 313। चलिए ये हो गया सर 5 प्लस 1 तो 6 हो गया, 5 के पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 1 2 हो गया सर। 313 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 1 2 हो गया, तो 6 दूनी के 12, 12 दूना 24। तो कुल भाजकों की संख्या है ना सर 24 हो गया। मतलब ये हुआ कि 24 ऐसी संख्या होगी जो इसे 24 ऐसा संख्या होगा जो कि भाग इसको दे देगा। 2 से लेगा, फिर 3 से लेगा, फिर 4 से लेगा, ऐसे ऐसे कितने संख्या होंगे सर, 24 संख्या होंगे जो इसे भाग दे सकता है। आइए दूसरा बात देखते हैं, ये हो गया 1 नंबर सवाल। दूसरा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है सर, 52। दूसरा सवाल कह रहा है सर कि 67500। 52 कह रहा है 67500 कुल भाजक की संख्या कितनी है। अच्छा सर, तो 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा और फिर 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 6 चौकी 24 हो जाएगा, 36 दूना 72 और फिर 3 बच जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा 0 नहीं। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 33750, गलती कर दिए हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 रह गया, फिर 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 1 रह जाएगा 5, ठीक गुड। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, बाकी 1 रह गया 17 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और फिर 1 रह जाएगा तो 7 दूनी 14 और फिर 1 रह जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो फिर 5 से लगा दीजिए, 5 तिये की 15, 15 तो 1 आ जाएगा 18, फिर 5 तिये की 15, फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा 37, तो 7 पचे के 35 और बाकी 2 बच जाएगा, 5 पचे के 25। फिर 5 से लगाइए
तो 5 छके 30 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 पचे के 35, तो 2 आ जाएगा, 5 पचे के 25, फिर 5 से, तो 5 से लगाइएगा तो एक बार में हो जाएगा, तो फिर 17 हो जाएगा, 5 तिये के 15 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 बचे के 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइए सर, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 3 से आ रहा है तो 3 से लगा दीजिए, 9 तिये फिर 27, फिर 3 तिये के 9। देखिए आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, धीरे धीरे ये सीख जाइएगा, कितना से आएगा कितना से नहीं आएगा समझ में आ जाएगी सर। तो 2 कितना है, तो 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 क्या है, 1 2 3 4, तो 4 है 5, तो 5 के पावर 4, 3 क्या है सर, 1 2 3, तो 3 के पावर 3। हमसे पूछ रहा है कि कुल भाजक कितना हुआ, तो कुल भाजक तो हम निकाल देंगे कि a + 1 b + 1 c + 1, तो c + 1 हो गया, तो a के वैल्यू 2 1 3 गुना b की वैल्यू 4 1 5, फिर c की वैल्यू 3 1 4, तो गुना कीजिए तो सर 5 तिये 15, 15 चौकी 60, आंसर 60 क्या नंबर में है सर, 3 नंबर में, सी ऑप्शन। चलिए अगला बात, कुछ दम था नहीं ना, तब बताइए। अगला 53 क्या करा सर कि 1280 के विषम भाजकों की संख्या कितनी, अच्छा विषम पूछ रहा है, विषम भाजक पूछ रहा है कि दिया हुआ है 1280 में विषम भाजक पूछ रहा है, तो 2 से लगाइएगा 6 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा सर 160 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो सर 5 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है विषम भाजक की संख्या कितनी होगी, तो विषम भाजक क्या है, एक है, विषम भाजक एक है 5 के पावर 1, एक में a का वैल्यू अगर एक हुआ, एक में 1 जोड़ दीजिएगा तो 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया, 2 गो विषम भाजक होगा आंसर। बताइए कितना हल्का था है? सिर्फ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ठोस होना चाहिए सर। तो ये हो गया 2 आंसर। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे और बार बार इसे प्रैक्टिस करने का चाहिए। मैथ सीखना और साइकिल चलाना दोनों बराबर है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते चलाते साइकिल चलाने सीख जाते हैं, गिरते हैं, बजरते हैं, उठते हैं, कोई किसी को दिखाते हैं, किसी को दिखाते भी नहीं है और आराम से सीख जाते हैं। उसी तरह से मैथ है भैया। आइए 74, बस थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगे रहना है। 74 10 500। अब कह रहा है सर कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, पहले तो 2 से करना है, इसका निकालना क्या है, सम भाजकों की संख्या। अच्छा तो सम तो हम बताए हैं आपको कि कुल माइनस विषम, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, फिर 2 दूनी के 4, 1 आ जाएगा और 5 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 2 से तो 26 दूनी के 52, 25 दूनी के 50, फिर 5 से लगाइए सर, 5 से लगाइएगा तो 5 पचे के 25 हो गया, नहीं 1 बच गया तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो गया, 2 आ गया, 5 पचे के 25 हो गया, फिर 5 से लगाइए सर, 5 एकम 5 हो गया, 0 हो जाएगा, 5 पचे के 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 दूनी के 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया सर, फिर 3 से 7 के 21 हो गया। चलिए तो बात हो गई कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3, नहीं 1 2 3 और फिर 1 3 हुआ, पावर 1 लिख दीजिए, 7 1 हुआ। हमसे पूछ क्या रहा था सर कि सम निकाले क्या, तो सम कुल माइनस विषम, कुल भाजक माइनस विषम भाजक, कुल भाजक माइनस विषम भाजक, माइनस विषम भाजक। आइए सर देखिए तो कुल कितना हो गया, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो गया कुल। अब विषम को घटाइए तो 2 वाला को हटा दीजिए, बाकी सबको वही लिख दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 7 के पावर 1 1 2 हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 3 के 12 12 दूना 24 24 दूना
48 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, घटा दीजिए तो क्या बचेगा सर, ये बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 22। कुल भाजक की संख्या 22। अरे 32 दे ले है, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 के पावर 2 हो गया तो 2 1 3 3 1 4 1 1 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूना 24 24 दूना 48 4 दूना 8 8 दूना 16। तो फिर कहाँ गलती होगी यार। ओह सॉरी, घटाई ही गलती है। 8 2 3 हो गया आंसर। चलिए 75 देखते हैं। 75 में क्या करा सर, 75 में करा कि 20 25 के पावर 3, 20 25 के पावर 3। अब ये दे रखा है सर, इसमें करा है के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है, समो बताना है और सर विषमो बताना है। 20 25 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 20 25 हो गया, 5 से लगाइएगा तो 5 चौके 20 हो गया सर, 5 चौके 20 हो जाएगा और फिर एगो शून्य हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। दो अंक एक साथ उतारेंगे तो भी शून्य होता है, 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से तो 8 पचे 40, 1 हो गया। 3 से लगाएंगे तो 27 तिये 81, नहीं, फिर 3 से 9 तिये के 27, फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए सर, तो क्या क्या आया, विषम आया, विषम आ गया, सम आया नहीं आया, सम आया है नहीं आया है। 3 क्या हुआ है, 1 2 3 4, तो 3 के पावर 4, 5 क्या हुआ है 2 है, तो गुना 5 के पावर 2, तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 5 के 1 15, ये 15 को तो हो गया सर विषम भाजक। सम भाजक क्या हो गया, एक को नहीं हुआ, तो 0 और 15 आंसर, 0 और 15। ऑप्शन नंबर देखते कि कौन सा है। अच्छा, के पावर 3 भी है ना, हाँ सर, तो के पावर 3 भी है, इसके पावर 3 भी है, तो एक कर पावर 3 हो जाएगा, एक कर पावर 3 हो जाएगा। जब पावर 3 हो जाएगा तो क्या होगा, 4 के पावर 3 हो गया, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 के पावर 12 हो जाएगा, और 3 के यहाँ भी हो जाएगा पावर 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 के 5 के पावर 6 हो गया, और ये 3 के पावर 12 हो गया। नहीं, अब जब एक एक सब में जुट जाएगा तो 12 1 13 हो जाएगा, और गुना 6 एक साथ हो जाएगा, तो 13 7 91, 0 और 91 आंसर होगा इसका, 0 और 91। और ये ऑप्शन नंबर हो गया सर सी, ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगला है 180 के पावर 5। आइए देखते हैं 180 के पावर 5 के कैसे बनेगा। 76 180 के पावर 5 क्या करेंगे सर कि 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 15 के 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। नहीं सर, यही होगा ना। आइए, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और फिर 5 पावर रखे है तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट करते जाइए। फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 2 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 3 के पावर भी 10, फिर 5 के पावर तो 1 के रह जाएगा, 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5 हो गया सर। तो हमसे क्या रहा है 76 नंबर, 76 नंबर क्या रहा है सर, सम एवं विषम भाजकों की संख्या। तो सम कितना हो गया, विषम कितना हो गया, तो सम निकालने के लिए तो हम कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए हम जानते हैं कि सब में एक हक बढ़ा के क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 10 में 1 बढ़ा दीजिए 11 हो जाएगा, फिर 10 में 1 बढ़ा दीजिए 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 11 गुना 11 121 हो जाएगा, और 121 में जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 1 7, 726, 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 1 7, तो 726 हो गया सर कुल। ये निकल गया सर कुल भाजक,
कुल भाजकों की संख्या, नहीं, कुल भाजकों की संख्या निकल गई 726। आइए अब सम कितना होगा, तो ई वाला को हटा दीजिए, तो ई वाला को हटा दीजिएगा, 3 के पावर 10 बच जाएगा और 5 के पावर 5 बच जाएगा, तो दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, तो विषम कितना हो गया, विषम भाजक कितना हो गया, विषम भाजक बराबर 10 1 11, 11 में 5 1 6 हो जाएगा, तो 11 6 66 हो जाएगा। तो सम कितना हो गया सर, तब सम भाजक हो गया 726 माइनस का 66 इक्वल टू 6 हो गया, 6 में 6 हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, तो हो गया सम, विषम हो गया 66 और सम भाजक हो गया 660, नहीं तो सम और विषम कर रहा है, तो सम हो गया 660 और विषम हो गया 66। ऑप्शन नंबर कौन सा कर रहा है, बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए सर अगला देखते हैं 77, इस तरह से हम लोग 77 पर आ गए, नहीं, आइए देखते हैं 77 नंबर क्या करें। 77 का आइए सर अगला सवाल कर रहा है 77 कि 21 के पावर 6 गुने 35 के पावर 5, इसको क्या लिखेंगे, किसको 7 गुना 3 लिखेंगे, नहीं 3 गुना 7, तो पावर तो इहो पर आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे सर 5 गुने के 7, तो 5 के पावर 5, 7 के पावर 5 और 5 के पावर 5। आइए सर आप जानते हैं कि बेस समान हो तो गुना में पावर जुटता है, बेस समान हो और गुना में पावर क्या होता है तब जुटता है। तो बेस समान किसका किसका है, इसका और इसका है, तो 7 और 5 12, तो 3 के पावर 6 हो गया, 7 5 7 7 6 5 11 हो गया, अब 5 के पावर 5 रह गया, नहीं बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। कुल भाजक की संख्या का रहता है, आप सबको क्या कीजिएगा, जो गुना कर दीजिएगा एक एक बढ़ा के, तो 6 1 7, 11 1 12, 5 1 6। आइए सर गुना कीजिए, 12 7 84, 84 में गुना कर दीजिए 6 से, तो 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 8 6 48, 48 से 2 50, 504 आंसर। क्या कहते हैं आप 504, 77 504 ऑप्शन नंबर डी। आइए 78 देखते हैं सर इसमें क्या कहता है। 78 में 75 के पावर 8, 40 के पावर 5 के पावर 2, 75 के पावर 8 गुना 40 के पावर 5 के पावर 2। 75 को क्या लिखेंगे 25 गुना 3, अब 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हो गया सर कि 5 का स्क्वायर गुने 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 ये 75 हो गया। 75 के पावर कितना है 8, तो 8 से दोनों में गुना कर दीजिए, इसमें भी 8 पावर हो गया। चलिए सर इसको कितना लिखेंगे 8 5 की 40, तो 8 लिखे का मतलब हुआ 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 के पावर गुना हो जाएगा 5। ओके सर 8 हो गया, 8 5 40, तो 5 के पावर 5 1 कर पावर 2 हो गया। 8 दूना 16, 16 गुना 2 32, 5 के पावर 32 हो गया गुना 8 दूना, अच्छा गुना है तो बेस में बेस समान है तो गुना में पावर जुट जाएगा। 8 दूनी 16, 16 5 21, 16 5 21, 2 के पावर 21 गुना 8, ये 3 तो अकेले रह जाएगा, फिर ये 2 अकेले रह जाएगा सर, 5 ये 15, सब के पावर 2, तो सबका दुगुना पावर कर दीजिए। 5 के पावर 42 हो गया सर, और 3 के पावर 16 हो गया, और फिर 2 के पावर 30 हो गया। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा था 78 में कि भाजकों की कुल भाजक निकालने के लिए, तो कुल भाजक के लिए क्या करेंगे सर, सब में एक एक बढ़ा देंगे, तो 42 1 43 गुना के 16
गुना के 31 कीजिएगा, नहीं, जब इतना गुना कीजिएगा तो सर आ जाएगा आपका 22,661। इसको करके देख लीजिएगा, इतना हो गया सर आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 78 के बाद 79 देखते हैं। 79 क्या कर रहा है सर? 79 कर रहा है सर कि 162 के पावर 15 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है? 162 के पावर 15। आप पहले तो क्या करेंगे? 162 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 162 का? प्रैक्टिस कीजिए तो फटाफट। तो 2 से लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 27 3 के 81 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 9 3 के 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा सर 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा सर? 1 2 3 4, तो 3 के पावर 4 हो गया। कहिए कोई दिक्कत? अब तो आप जानते हैं कि कुल कैसे निकालेंगे, कुल भाजक कैसे निकालेंगे? कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे कि a+1 इंटू b+1। अब कर दीजिए 1 1 2 4 में 3, ओ सॉरी ये पावर 15 भी है, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 2 के पावर 15 और फिर 3 के पावर 15 चौकी 60, तो 3 के पावर 60 नहीं, तब हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 1 16 गुना और फिर 15 चौकी 60, 60 1 61। अब दोनों को क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिए, तो 16 गुना 61 तो 6 हो जाएगा। 1 1 6 6 36, 36 1 37, 37 बाकी रल 3, 6 कम 6 3 9, 976 हो गया। तो 976 हो गया सर कुल भाजक। आइए हमको निकालना है विषम भी। विषम को निकालने के लिए सम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो विषम भाजकों की संख्या बराबर सम को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 61। अब तो सम कैसे निकलेगा? सम हो जाएगा कि कुल माइनस का विषम, कुल माइनस का विषम, तो कुल को घटा दो। कुल कितना है? 976 माइनस 61 कितना बच जाएगा सर? 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, नहीं तो कुल सम निकल गया 915 और कुल निकल ले है तो 915 976 आंसर 915 976 ऑप्शन नंबर बी। और सॉरी ये करा ना, ये कुल नहीं करा है, विषम और सम, तो सम हो गया 915, विषम हो गया 61, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए सर इसके बाद कर रहा है 80 नंबर। 80 नंबर कर रहा है 75 के पावर 80 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 75 के पावर 8। अब सर इसको तो हम बताए थे, क्या लिखेंगे? 75 का क्या लिखेंगे? 75 का 25 1 75 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, डायरेक्ट एक कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में 3 से गुना कर दीजिए, 75 हो गया सर। के पावर 8 है तो पावर 8 रख दीजिए, तो 8 दूनी की 16 हो गया, 5 के पावर 16, 3 के पावर 8 हो गया। क्या कहते हैं आप? हाँ हो गया। और एकरा सब के पावर 5 के पावर इतना हो गया, 3 के पावर इतना हो गया। अब सम संख्या जब है ही नहीं तो सम पावर कितना होगा? सम भाजक कितना होगा? 0/सन्नाटा होगा। क्या कहते हैं? और विषम कितना होगा भैया? तो दोनों में 1 1 जोड़ दीजिएगा, 17 हो जाएगा। 16 में 1 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, और इसमें गुना कर दीजिए, 8 1 9, तो 9 17 9 153 नहीं क्या होता है? तो 153 आंसर हो जाएगा। तो विषम तो की हो गया 0 और 153 नहीं आंसर। कहिए सर क्या कहते हैं? और इसका ऑप्शन नंबर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सर 0/सन्नाटा 153, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे। इसी तरह से और 10 सवाल है सर। 80 तक हम लोग पहुंच गए हैं।